नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के एस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। मैं शिवशंकर पोद्दार आज आप लोगों को बिहार बोर्ड के कक्षा 12 के 100 अंक के हिंदी के काव्य खंड का पहला चैप्टर करवक पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो इस बार फाइनल परीक्षा देने वाले आर्ट्स, कॉमर्स एवं साइंस तीनों विषय के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए दोस्तों, आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, करवक मध्यकाल के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना है। इस पद में दो भाग हैं। पहले भाग में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी कुरूपता को प्रकृति का उपहार बताते हुए इसे सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है, और दूसरी रचना में अपनी रचनाओं के बारे में उन्होंने बताया है। आइए दोस्तों, सबसे पहले कवि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कुछ मुख्य तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी मध्यकाल के निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म 1492 ईस्वी के आसपास अमेठी उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, इतिहास में इनका पिता का नाम मलिक शेख ममरेज बताया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी एक कुरूप कवि थे। बताया जाता है बचपन में चेचक महामारी के कारण इनका एक आँख काना हो गया। विद्वानों के विचार से मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु शेख मोहिदी तथा शेख अशरफ थे। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम से संबंधी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, जिस कारण इन्हें प्रेम के पीर कवि के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य भाषा अवधी थी। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं अवधी भाषा में ही लिखी है। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचनाओं में पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्रलेखा तथा कान्हावत को रखा गया है। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी का निधन 1548 ईस्वी के आसपास ही अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ। ये तो हुई जायसी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए अब चलते हैं इसके प्रथम पद की ओर। दोस्तों, जायसी ने अपने प्रथम पद में अपने एक आँख की तुलना अलग अलग वस्तुओं से करते हुए अपनी कुरूपता को प्रकृति का उपहार बताते हुए इन्हें सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पद का प्रथम पंक्ति है, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। अर्थात एक आँख होने के बावजूद भी कवि मलिक मोहम्मद जायसी गुणवान है, और इतने गुणवान है जो भी इनके कविता को सुनते हैं वो इनके ऊपर मोहित हो जाते हैं। दूसरी पंक्ति में कवि ने कहा है, चांद जैसा जगविधि अवतारा दिन कलंक किन्ह उजियारा। अर्थात ईश्वर ने उन्हें चांद के रूप में इस धरती पर उतारा है। जिस प्रकार चांद में दाग है, उसी प्रकार कवि एक आँख से काने हैं, और जिस प्रकार चांद दाग होते हुए पूरे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार कवि एक आँख से काने होते हुए भी पूरे संसार को अपनी रचनाओं से रोमांचित करते हैं। अपने पद में आगे कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, जग सूझा एक ही नैनाहा उवा सूक अस नक्तन माहा। अर्थात उन्होंने एक आँख होते हुए भी पूरी संसार का इतना ज्ञान हासिल कर लिया है, इतनी तजुर्बा हासिल कर ली है कि पढ़े लिखे लोग तथा दो आँख वाले लोगों का ज्ञान भी उनके ज्ञान के सामने फीका है। चौथी पंक्ति में कहा गया है, जौ लही अम्बही डाभ न होई तौ लही सुगंध बसाई न सोई। दोस्तों, इस पद में दो शब्द डाभ और आम का प्रयोग किया गया है। डाभ किसी भी आम के पीछे में काले भाग को कहा जाता है। कवि कहते हैं, प्रत्येक आम में डाभ अर्थात काला भाग होता है, लेकिन लोग उस काले भाग को नहीं देखकर आम का रस और स्वाद लेते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि एक आँख से काने हैं, उसी प्रकार लोग उनके एक आँख को न देख करके उनकी कविताओं का आनंद लेंगे और उनकी कविताओं को पढ़ेंगे। इस पद की अगली पंक्ति है, किन्ह समुद्र पानी जौ खाड़ा तौ अति भयऊ असूझ अपाड़ा। अर्थात इस दुनिया में सभी गुणवान चीज़ बहुत कम मात्रा में है, और जिस चीज़ में गुण कम है वो बहुत अधिक मात्रा में है। समुद्र का पानी खाड़ा है, इसीलिए यह असूझ और अपार है। अर्थात न ही समुद्र के उस पार देखा जा सकता है और न ही समुद्र के उस पार जाया जा सकता है। आगे कवि कहते हैं, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचनगिरी लाग आकाशा। अर्थात यदि भगवान शिव सुमेरु पर्वत को अपने त्रिशूल से विनाश नहीं करते,
तो न तो वह पर्वत कंचन अर्थात सोने का हो पाता और न ही वो आकाश को छूने पाता। आगे कवि ने कहा है, जो लही घड़ी कलंक ना पड़ा, कांच होई नहीं कंचन कड़ा। अर्थात जब तक सोने को तपाया नहीं जाता है तब तक वह सोना कच्चा होता है और कच्चे सोने से आभूषण बनाना मुश्किल होता है। इसलिए कच्चे सोने को आभूषण बनाने के लिए पहले घड़ा नामक पात्र में रखकर तपाया जाता है, फिर आभूषण बनाया जाता है। अंत में कवि कहते हैं, एक नयन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जेवही कई चाऊ। दोस्तों, अपने इस पंक्ति में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने एक आँख की तुलना दर्पण से करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार दर्पण साफ और स्वच्छ होता है और लोगों का साफ और स्वच्छ तस्वीर बनाता है, ठीक उसी प्रकार कवि का मन भी साफ और स्वच्छ है, अर्थात उसमें छल और कपट किसी भी व्यक्ति के प्रति बिल्कुल नहीं है। उनके मन में जिसके प्रति जो भावनाएं होते हैं वे स्पष्ट रूप से उनके सामने प्रकट करते हैं। तो ये था कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रथम पद का भावार्थ। अपने अगले वीडियो में दूसरे पद का भावार्थ के साथ पुनः आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।